परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में सभी यहाँ उपस्थित देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा बहनों, शक्ति स्वरूपा माताओं, भाइयों बहनों, ये जो गीता है, श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ है, ये अपने आप में इतना विलक्षण है कि इसकी एक एक पंक्ति को यदि पढ़ा जाए तो उसमें से हजारों अर्थ निकल के आते हैं। कोई कुछ बिरले ही होते हैं जो उसकी पूरी गीता को पूरी समझ पाते हैं। गुरु की कृपा ना हो तो आप गीता को समझ भी नहीं सकते। आप गुरु की गीता को आप केवल एक ऐसा ग्रंथ मान बैठेंगे जिसमें अर्जुन श्री कृष्ण से कुछ मांग रहा है, श्री कृष्ण अर्जुन को डांट रहे हैं और उसके बाद श्री कृष्ण अर्जुन से ये कहते हैं कि तू लड़, वो ये लड़ने लगता है। बस इतना ही समझ में आता है, जबकि इस गीता में सब कुछ समाया पड़ा है। मैंने इसी गीता का एक श्लोक सवेरे लिया था और आपको सुनाया था, कुछ बताया था मैंने आपको, योगस्थ कुरु कर्माणि। परंतु इसके बाद आगे चलते हैं, जब भगवान 7वें अध्याय में आते हैं। 7वां अध्याय है भक्ति योग की शुरुआत है। भक्ति योग की शुरुआत है तो वो कहते हैं मनुष्यानाम सहस्त्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये। मनुष्यों में हजारों लाखों लोगं में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उस सिद्धि को प्राप्त कर पाते हैं कि मेरे पास आ पाते हैं। मनुष्यानाम सहस्त्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेत्ति तत्वतः। उन सिद्ध पुरुषों में भी कुछ ऐसे ही होते हैं जो मुझे तत्व से जान पाते हैं। भगवान को तत्व से जानना क्या है? भगवान के रहस्य को पहचानना। भगवान कौन है? मोर मुकुटधारी भगवान नहीं है। भगवान केवल एक विष पीने वाला, हलाहल पीने वाला, कंठ में धारण करने वाला भगवान शिव नहीं है। भगवान इससे भी ऊंची चीज़ है। परमात्मा जो है वो सबसे बड़ी चीज़ है जो इस सारी सृष्टि के बैलेंस को बनाए हुए है, संतुलन को बनाए हुए है, इकोलॉजिकल सिस्टम को बनाए हुए हैं। आपके और हमारे अंदर मौजूद है। ममेव अंशो जीव लोके जीव भूत सनातन। मेरा ही एक अंश मनुष्य लोक में, मनुष्य के अंदर बैठा हुआ है और वही अंदर बैठ करके ज्योतित हो रहा है। ज्योतिषामपि त्यज ज्योति तमसः परमुच्यते। ज्योतियों में भी परम ज्योति वो उसके अंदर मौजूद है। तो क्या है ये ज्योति? ये चिंगारी है। ये चिंगारी है जो हम सब के अंदर मौजूद है आत्मा के रूप में। हम क्यों नहीं पहचान पाते इसको? आखिर क्यों नहीं जान पाते? किसी किसी के अंदर होती है, किसी के अंदर जला दी जाती है और जिसके अंदर जला दी जाती है वो न जाने कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। एक था बालक जो बचपन से ही अपने पिता को भागवत कथा करते हुए देखता था। एक वो बालक गांव में जन्मा और गांव में जन्मा उसने देखा कि पिताजी हाथी की सवारी पे करके आते हैं और जब भी आते हैं बहुत सारा भेंट भी आती, चढ़ावा भी आता है और बार बार वो कहते थे जल्दी से थोड़ा सा पढ़ ले, व्याकरण और शास्त्रों के ग्रंथ पास पढ़ाई कर ले तो तू भी मेरी तरह से भागवत करना। भागवत करेगा तो भागवत से तेरे को खूब पैसा मिलेगा। और ये जो मैंने इतना बड़ा मकान बनाया है, इतनी बड़ी कोठी बनाई है, इतना बड़ा जो हवेली बनाई है, इस हवेली में तू स्थान करना, निवास करना। उस बालक ने कहा कि नहीं पिताजी, मैं इस काम के लिए नहीं आया, मैं किसी और काम के लिए आया हूँ। क्योंकि वो जानता था कि अंदर की ज्योति कुछ और कह रही है, अंदर की ज्योति कुछ और कह रही है। पिताजी की आज्ञा न मानकर उसने सबसे पहले एक ब्राह्मण होते हुए भी एक अछूत माता जी को, जो वहाँ की उस गांव की महिला थी छपको, उसकी सेवा की। बीमारी थी, चारों शरीर में चारों तरफ घाव हो गए थे, उन घावों की देखरेख की। जब लौट के आए तो लौट के आने के बाद उनके ऊपर ढेरों लीटर गंगा जल छिड़क दिया गया कि पवित्र हो जाएं ये, क्योंकि हरिजन को छू के आए हैं। कितनी अजीब सोच थी उस जमाने में। तो पिताजी ने कहा कि बेटा तू अब आज के बाद मत जाना कभी। तो बेटे ने कहा पिताजी आप और पानी मंगा के रखिएगा, मैं रोज़ जाऊंगा और रोज़ जब तक उसका घाव नहीं भर जाता तब तक मैं घाव भरता रहूँगा और जब तक वो ठीक नहीं हो जाती तब तक मैं बराबर जाऊँगा। गंगा जल और मंगा लीजिए, अपने यहाँ से गंगा जल बहुत पास है, आप गंगा जल मंगा के रख लीजिए। ये जवाब वही दे सकता था जिसके अंदर चिंगारी जल रही हो, निरंतर सतत चिंगारी। और वो जल रही है बचपन से ही, जब से वो पैदा हुआ तब से जल रही है, परंतु उस ज्योति को उसने पहचान लिया था। मनुष्यानाम सहस्त्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये। हजारों लाखों मनुष्यों में एक ही ऐसा होता है जो सिद्ध पुरुष बनता है और उसमें भी कुछ ही ऐसे होते हैं तत्व से जान पाते हैं। ये तत्व से जानने वाले ने अपनी ज्योति को, अंदर की ज्योति को पहचाना और उसके बाद उसने अपने जन्म स्थान पर, जहाँ पूजा स्थली थी, वहाँ अपने गुरु
अपने दीक्षा गुरु महामना मदन मोहन मालवीय जी के कहने पर गायत्री उपासना शुरू की। गायत्री ब्राह्मण की कामधेनु है, और गायत्री ब्राह्मण की कामधेनु है सुनने के साथ ही उनको लगा कि वास्तव में अगर मैं ब्राह्मण हूँ तो मुझे कामधेनु को सिद्ध करना चाहिए। उन्होंने गायत्री जप चालू कर दिया, अपना एक दीपक जलाया, और उस दीपक को जलाया। वसंत पंचमी के दिन उस दीपक से उनके गुरु निकले, और गुरु सूक्ष्म शरीरधारी थे। उन्होंने कहा, अरे तू पहचानता नहीं अपने आप को, तो अपने आप को पहचान। तो ऋषियों का हमेशा संदेश एक ही रहा है, आत्मानम विद्धि, अपने आप को जानो, अपने आप को सुनो, अपने आप को पहचानने की कोशिश करो तुम कौन हो। हम में से अधिकांश व्यक्ति ऐसे हैं जो यहाँ बैठे हैं जिनके पास असीम ताकत है, अनंत सामर्थ्य है, न जाने क्या से क्या कर दिखाने की सामर्थ्य। एक एक बालक, एक एक युवा जो यहाँ आया है, एक एक युवा बहन जो यहाँ आई है, उनके अंदर अनंत सामर्थ्य भरी पड़ी है, पर वो पहचानते नहीं अपने अंदर की ताकत को। जिस दिन आप पहचान लोगे उस दिन आपको समझ में आएगा कि आपके अंदर ऐसा बल भरा पड़ा है जिससे कि आप पूरी दुनिया में धमाका कर सकते हैं, पूरी दुनिया में बल अपना फैला करके गुरु की शक्ति को आप फैला सकते हैं, पर उसको पहचानते नहीं। उन गुरु ने कहा, सूक्ष्म शरीरधारी गुरु ने, जो हिमालय से आए थे, बोले हम हिमालय से आए हैं, तुम्हारे गुरु हैं, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, और हम कई जन्मों से तुम्हारे गुरु रहे हैं। जैसे प्रोजेक्टर से फिल्म दिखाते हैं, ऐसे उनको फिल्म दिखाई और बताया, पिछले कई जन्मों में हम तुम्हारे गुरु रहे हैं, तुम्हें एक काम करना है, तुम्हें हमारे बताए हुए मार्ग पर चलना है। जो बताया हुआ मार्ग था वो बड़ा सीधा साधा था, कठिन था, दुरूह था, पर एक बिल्कुल स्पष्ट रूपरेखा थी कि उनको अपने जीवन को एक तपस्वी की तरह ढालना है। उनके जीवन में जो जो मोड़ आते चले जाएंगे वो होते चले जाएंगे, पर 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला काम ये कि निरंतर उनको गायत्री मंत्र का जप करना है उस अखंड दीपक की साक्षी में। और गायत्री मंत्र का जप 80 माला रोज, यानी आप कल्पना कीजिए मित्रों, 80 गायत्री मंत्र की माला मतलब करीब करीब 8 घंटे रोज बैठ करके तप करना है। और आहार का संयम करना है, जो की रोटी खानी है, वो भी जो गौ को खिलाने के बाद जो निकलती है गोबर में से, उतना जो जोबर निकले, उतना जो निकले, उस जो को पीस करके उनको उसकी रोटी छाछ के साथ खानी है। बस गौ माता के संरक्षक के रूप में मैं श्री कृष्ण को जानता हूँ, गोपेश्वर, पर दूसरा मैं गौ माता के संरक्षक के रूप में अगर किसी को मानता हूँ तो अपने परम पूज्य गुरुदेव को मानता हूँ कि उन्होंने गौ माता को आराध्य माता के रूप में पूजा और उनके साथ उनकी सेवा की, उनके साथ रह करके पूरा उनका प्रसाद खाया। पूरा जो शरीर से गुजरा था, शरीर से गुजर के निकला था, वही जो उनका आहार बन गया, वज्र की तरह से उनका शरीर हो गया। जब वो 1949 में जब उनका अनुष्ठान समाप्त हुआ तो मित्रों, उनके गुरु ने सूक्ष्म रूप में उनको सलाह दी कि तुम 3 साल और कर लो, 3 साल और कर लो, क्योंकि तुम जेल भी गए हो बीच में, तो इसकी तुम्हारी पूर्ति भी हो जाएगी, और उसके बाद फिर तुम गायत्री साधना को जन जन के बीच में पहुँचाओ। गायत्री साधना सबसे पहला काम। दूसरा उन्होंने कहा कि दूसरा काम तुमको अखंड ज्योति पत्रिका निकालना है। एक अखंड ज्योति पत्रिका, ये जो जल रही है ना ज्योति आगे, इसी ज्योति को अखंड मानते हुए इसको कभी बुझने मत देना, इसको निरंतर चलने देना। निरंतर जलते रहने वाली वही ज्योति, अखंड ज्योति आज मित्रों प्रकाशित होती है, और 12.5 लाख पत्रिका प्रकाशित होती है। ये ऐतिहासिक कीर्तिमान है कि ऐसी पत्रिका जिसमें कोई विज्ञापन नहीं छपता, जिसमें किसी प्रकार की कोई चित्र नहीं छपते, किसी प्रकार की कोई और चीज़ें नहीं हैं, कोई मनोरंजन नहीं है, केवल मात्र वैज्ञानिक अध्यात्मवाद तत्वज्ञान का विवेचन है, वो पत्रिका बढ़ती चली जा रही है। सब भारत की सारी भाषाओं में छपती है, सारी भाषाओं में छपती है, और विदेश में भी जाती है, इंटरनेट पे भी अवेलेबल उपलब्ध है। ये ऐसी विलक्षण पत्रिका मित्रों परम पूज्य गुरुदेव ने उसको आरंभ किया 10 साल बाद, जैसा आदेश मिला था। तीसरा उन्होंने संदेश ये दिया मित्रों कि इसके साथ साथ तुमको एक काम और करना है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में तुमको भागीदारी करनी है, और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भागीदारी करके तुमको विभिन्न महापुरुषों से मिलकर अपनी दिशाधारा तय करनी है। समय समय पर हम बताते रहेंगे, हम हिमालय से आते रहेंगे, तुमको बताते रहेंगे, और जब जरूरत पड़ेगी तुमको हिमालय बुला लेंगे। गुरुदेव 4 बार हिमालय गए 1-1 वर्ष के लिए, और 4 बार हिमालय गए, चारों बार अपने गुरु से शक्ति लेकर के आए। वह हिमालय को अपना अभिभावक कहते थे, हिमालय को अपना ये कहते थे कि पारस के समान है, मैं उसको छूता हूँ तो सोना बन जाता हूँ, मैं लोहा हूँ, अनगढ़ लोह सुवर्ण हूँ, अनगढ़ लोह खंड हूँ, मैं सुवर्ण बन जाता हूँ, मैं सोना बन के आता हूँ। मित्रों बहुत ही विनम्र भाव से गुरुदेव ने अपनी जीवन गाथा लिखी है, बहुत ही विनम्र भाव से। उन्होंने अपनी कमियां भी लिखी हैं, सब चीज़ लिखी हैं, परंतु उन्होंने सबसे बड़ी बात जो लिखी है वो ये लिखी है कि हम गुरु के हाथ की पकड़ी हुई
कठपुतली की डोर से बंध गए, तो उसके बाद उसने जैसा चलाया वैसे हम चलते चले गए। हमने कभी मना नहीं किया, कभी ये नहीं कहा कि हमें ऐसा नहीं चलना, हमें ऐसा नहीं चलना। हमें गुरु ने कठपुतली की तरह से नचाया, हम नाचते रहे पूरी तरह से। हम पोले बन गए, बांसुरी की तरह से उनके होठों से लग गए, तो उन्होंने जो राग बजाया वो बजता चला गया। हमने चिंता नहीं की कि कौन सा राग बज रहा है, हमसे क्या कहा जा रहा है। ये है समर्पण। ये समर्पण ये कब होता है? जब चिंगारी जलती है तब। जब चिंगारी जलती है अंदर की, तब समर्पण होता है। और समर्पण होता है तो समर्पण के साथ फिर मिलता चला जाता है। मित्रों, उन्होंने परिवार खड़ा किया 1958 में, 1953 में उन्होंने तपोभूमि खड़ी की, नरमेद यज्ञ किए, छोटे छोटे से 108 कुंडी यज्ञ किए, और उसके बाद 1958 में सहस्त्र कुंडी यज्ञ किया, 1000 कुंडी यज्ञ किया। उसी 1000 कुंडी यज्ञ के माध्यम से गायत्री परिवार खड़ा हुआ, इतना बड़ा मिशन खड़ा हुआ, जिसका एक छोटा सा संस्करण यहाँ बैठा हुआ है सामने, यहाँ छोटा सा एडिशन ही बैठा हुआ है सामने। 1000 कुंडी यज्ञ में लाखों लोग आए, उनके गुरु के भेजे हुए सूक्ष्म शरीरधारी ऋषि भी आए, उन्होंने भी भोजन किया, और सभी को परम पूज्य गुरुदेव की देवी क्षमता का पता चला कि उनके पास कोई सिद्धि है। जितना पैसा, जो पैसे की देखरेख करने वाले लोग थे, जो यज्ञ की सामग्री, हवन सामग्री और भोजन की सामग्री की सबकी व्यवस्था कर रहे थे, वो कहते थे जितना पैसा आता था उतना शाम तक खत्म हो जाता था। अगले दिन की चिंता होती थी, परंतु गुरुदेव कहते थे कुछ चिंता की बात नहीं है। रात को खजाना फिर भर जाता था, अगले दिन की फिर सुबह से शाम तक की व्यवस्था हो जाती थी। और न जाने कहाँ से मित्रों ये 4 दिन का जो यज्ञ हुआ, इस यज्ञ में लाखों लोगों ने भाग लिया और गायत्री परिवार खड़ा हो गया। आज गायत्री परिवार जो खड़ा हुआ है, तप की शक्ति से खड़ा हुआ है, तप की शक्ति। तप के पीछे चिंगारी है, तप के पीछे चिंगारी है। अगर आप चिंगारी नहीं जलाएंगे तो आग कैसे निकलेगी? आग नहीं जलाएंगे तो तपन कैसे आएगी? तो तपन जो है, अपने शरीर में भी तपन गुरुदेव ने पैदा की और इस संगठन में भी तपन पैदा की। और तपन पैदा करने के बाद उन्होंने कहा कि तप से ही सृष्टि बनी है और तप से ही तुम भी बनोगे, तुम भी तप करो। क्या तप करें? देना सीखो, देना सीखो, बांटना सीखो। और वो बांटना देना, इस परंपरा को जब लोगों ने चालू किया, किसी ने 10 पैसा रोज़ दिया, किसी ने 1 रुपया रोज़ दिया, किसी ने 1 घंटा समय दिया, किसी ने अपना जीवन दे दिया, किसी ने अपने जीवन का एक अंश दे दिया, अपना पुत्र दे दिया, किसी ने अपने जो भी कुछ उनके पास थी पूंजी, पूरी पूंजी दान में दे दी। मित्रों, ऐसे भी लोग हैं ढेर सारे जिन्होंने सब कुछ लगा दिया अपना गुरुदेव के लिए। मित्रों, परिवर्तन होकर के रहेगा निश्चित रूप से। परिवर्तन होता है तो आग से ही होता है। आग जलती है तो आविष्कार होता है। आपको मालूम होगा, पहला आविष्कार विज्ञान का आग से हुआ है। गुफा में रहने वाला मनुष्य अंधेरे में रहता था, उसको नहीं पता था कि हम कैसे रहेंगे, हम क्या करेंगे। तो उसने देखा आग का गोला है एक, इधर से निकलता है, इधर जाता है सूरज। किसी के मन में आया कि सामने जो हमारे पत्थर रखे हैं, इनको एक दूसरे टकरा के देखें। ऐसे ऐसे स्पार्क आई, एक थोड़ा सा चिंगारी आई। चिंगारी आई तो उस चिंगारी को उन्होंने घास से छू दिया, घास से छू दिया तो आग जल गई। आग जल गई तो उनके बाद उनको ठंडक से मुक्ति मिली। उनको वो लगा कि सूरज नहीं है तो भी आग हमारे पास है, हम आग जला के रखेंगे। लकड़ी से लगा दिया, लकड़ी से आग जलने लगी। पहला आविष्कार हमारे मानव का, मनुष्य का आग है मित्रों, आग। ये आग जो है कबीरदास जी ने भी पहचानी थी। और कबीरदास जी ने किया था, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठा हाथ, जो घर फूके आप ना चले हमारे साथ। जो अपना घर फूकने को तैयार हो हमारे साथ चले। परम पूज्य गुरुदेव ने भी अपने अंदर की आग निकाल के बाहर कहा, जो घर फूके आप ना चले हमारे साथ। हमारे साथ जुड़ोगे तो घर तो फूक जाएगा तुम्हारा, तुम चिंता मत करना उसकी, तुम्हारे घर का हम ध्यान रखेंगे, पर तुम अपने मन को मजबूत बनाए रखना, बस, और कुछ नहीं। मित्रों, हजारों लाखों लोग आते चले गए और इसी आग की वजह से, इसी चिंगारी की वजह से चमत्कार हुआ। ऐसे ही एक महापुरुष था मित्रों, जिसने अपने तथाकथित परमहंस के पास जाकर पूछा कि क्या आप भगवान को जानते हैं। अपरिचित सा व्यक्ति बन के गया था, क्योंकि वो विश्वास नहीं करता था किसी पर। न उसको भगवान पर विश्वास था, क्योंकि अभी तक सब लोगों ने भगवान की बातें सुनाई थी पर भगवान की अनुभूति नहीं कराई थी। वो जाके वहाँ कहता है कि आपके बारे में सुना है कि आप भगवान दिखाते हैं, आप भगवान की अनुभूति कराते हैं। बोले हाँ कराता हूँ, बोल तुझे करानी है। पहली बार किसी ने हाँ बोला था। अभी तक जितने मिले थे वो बोले थे लेक्चर सुनना हो तो लेक्चर सुन ले भगवान के ऊपर, पर भगवान की अनुभूति न मुझे हुई न मेरे बाप दादा को हुई, किसी को हुई। तू सुनना है तो मेरे से महिमा सुन ले, तो मेरे को नहीं हुई। और ये पहली बार एक ऐसा व्यक्ति मिला था, परमहंस
रामकृष्ण परमहंस जिन्होंने कहा कि तू अपने चिंतन को बदलना चाहे, तो सब कुछ बदलना चाहे, तो मैं बदलने को तैयार हूँ, पर तू सबसे पहले विश्वास कर कि तू, तेरे अंदर जो आग है उस आग को जलाने में मेरे में अंदर सामर्थ्य है। उन्होंने स्पर्श किया, बस केवल स्पर्श किया, और स्पर्श करने के साथ ही देखते देखते मित्रों उस आदमी के अंदर बदलाव आ गया। वो आदमी नरेंद्र नाथ दत्त से स्वामी विवेकानंद बन गया। उसके अंदर का भगवान जाग गया, उसके अंदर की आग जाग गई। पूरे शरीर में यहाँ से वहाँ तक सब में अग्नि के चक्र जोड़ने लगे, अग्निपथ बन गया पूरा पूरा शरीर। और उसके बाद फिर उसको लगा कि ये क्या हो गया मेरे साथ, क्या हो गया। उसने कहा भगवान, ये क्या किया आपने? बोले भगवान दिखाया, भगवान, ये भगवान है, भगवान। भगवान इसी आग का नाम है? बोले हाँ, भगवान इसी आग का नाम है। ये महानल है, महानल, ये परमात्मा का विराट रूप है, ये अग्नि का विराट रूप है, ये तेरे अंदर जो जल रही है अग्नि उसका विराट रूप है। मित्रों, आयुर्वेद कहता है कि 13 प्रकार की प्राकृतिक अग्नियाँ होती हैं मनुष्य के अंदर, और ये 13 प्रकार की प्राकृतिक अग्नियों को जो साध लेता है वो सिद्ध पुरुष हो जाता है, सिद्ध पुरुष हो जाता है। गुरु गोरक्षनाथ ने साधी थी 13 प्राकृतिक अग्नियाँ, और साधने के बाद वो चट्टान की तरह से वज्र पुरुष हो गए थे। परम पूज्य गुरुदेव ने साधी थी ये अग्नियाँ, इसी वजह से मित्रों उन्होंने सारी सिद्धियाँ प्राप्त की। जितनी सिद्धियाँ उनको हैं, प्राप्त हैं, जितनी सिद्धियाँ उनको प्राप्त थीं, जिसकी वजह से उन्होंने इतना बड़ा मिशन खड़ा किया, मित्रों वो केवल इसी वजह से कि अंदर की अग्नियों को साध लिया था गुरुदेव ने। मैं बड़ा परेशान रहता था कई बार जब ऊपर थाली आती थी भोजन की। ये मैं 84-85 की बात बता रहा हूँ, 84-85 की बात बता रहा हूँ। तो जब थाली आती थी तो उसमें से केवल एक टुकड़ा लेते थे और बाकी वो थाली नीचे भेज देते थे। मुझसे कहते थे तू खा ले, तुम खा लो, तुम खा लो। मैं कहता था गुरुदेव मैं तो खाना खा के आया हूँ नीचे से। फिर भी मैं गुरुदेव के हाथ का प्रसाद मिल रहा है ये सोच करके मैं 1-2 टुकड़ा खा लेता था, केले का टुकड़ा दही में मिला हुआ, बस और कुछ नहीं। मैं पूछता था गुरुदेव आप खाते क्या हैं? क्योंकि मैं तो 24 घंटे आपके साथ रहता हूँ, फिर आप खाते क्या हैं? तो जानना चाहते हो मैं क्या खाता हूँ? हाँ, मैं जानना चाहता हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, वैज्ञानिक हूँ। आप कैसे रहते हैं, कहाँ से खाते हैं? छुप छुप के तो नहीं खाते कहीं? कहाँ से खाते हैं आप? मैं देखना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ। तो गुरुदेव मेरा हाथ पकड़ के, बड़ी कठोरता से हाथ पकड़ करके मुझे बाहर ले गए, छत की तरफ ले गए, और छत से उन्होंने आसमान दिखाया और बोले मैं आसमान खाता हूँ, मैं आसमान खाता हूँ। तुमको भी सिद्धि चाहिए आसमान खाने की? मैं उस दिन बड़ा पशोपेश में था, असमंजस में था, मैं ना बोल दिया मैंने। अगर मैंने हाँ बोल दिया होता तो शायद मेरी समस्या सारी खत्म हो गई होती। मैंने कहा गुरुदेव आप भी करिए, इस सिद्धि मुझे नहीं चाहिए क्योंकि अभी भी मुझे शौक है कुछ चीज़ें खाने का, और मैं नहीं खा पाऊंगा, क्योंकि जब आसमान ही मिल जाएगा खाने को तो मैं आसमान से ही पेट भर लिया करूंगा। पर गुरुदेव ने कहा मैं आसमान खाता हूँ। पांचों के पांचों तत्व, अग्नि, जल, वायु, सब के सब, पृथ्वी, सब में मौजूद हैं, मैं उनमें से खाता हूँ, मैं सारा खाता हूँ। मेरे को विनोबा का वाक्य याद आ गया, बाबा आकाश खाता है, बाबा आकाश खाता है। वास्तव में विनोबा ने भी यही कहा था, और यही बात परम पूज्य गुरुदेव ने कही, और ये पूरा के पूरा उनकी जीवन के अंतिम क्षण तक मैं उनके साथ रहा हूँ। जब उन्होंने समाधि प्राप्त की तब तक मैंने देखा कि गुरुदेव ने कुछ नहीं लिया। मित्रों, ये जो चिंगारी जब जलती है तो ऐसी जलती है जैसे विवेकानंद की जली, और विवेकानंद की जलने के बाद फिर ये हुआ कि उनके अंदर आग लग गई पूरी तरह से। उन्होंने कहा कि ठाकुर आपने क्या कर दिया, मेरा घर जो है वो बड़ी विपरीत परिस्थितियों में है, प्रतिकूल परिस्थितियों में है, और आप कहाँ भेज रहे हैं मुझे? आप कहते हैं विश्व भर में घूम, सब जगह जा, ज्ञान बांट, मेरी बात कही हुई बात को सुना, मेरे कही हुई बातों को याद कर। आज भी मित्रों रामकृष्ण मिशन में रामकृष्ण वचनामृत, रामकृष्ण लीलामृत, इसको पढ़ना, घोंटना, अच्छी तरह से जीवन में उतारना यह अनिवार्य है। एक सफ़ेद कपड़े वाले पहनने वाले सन्यासी जो 5 साल तक, 8 साल तक, 10 साल तक वहाँ रहते हैं, उनको पढ़ना अनिवार्य है। क्यों? रामकृष्ण के वचनों में सब कुछ छिपा पड़ा है, सारा रहस्य छिपा पड़ा है, पूरा जीवन विद्या छिपी पड़ी है। ये तो हमारे गायत्री परिवार में हुआ है कि जो कुछ देखो पीले कपड़े पहन के चल देता है। अरे कल आया था और आज ही पीले कपड़े पहन के चल देता है। वो कल चाय की दुकान पर बैठा मिलता है, और कभी परसों के दिन जो है जेब में से माचिस निकाल करके वो अग्निशाला में देता है कि लो अग्नि नहीं जल रही तो लो इस माचिस से लो। तो मतलब बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है, जरूर पीता है। मित्रों, ये हम लोगों ने इसको जनरलाइज कर दिया। नहीं तो रामकृष्ण मिशन में सफ़ेद कपड़े पहनाते हैं शुरू के 8-10 साल, और उसके बाद फिर पीले कपड़े, उनको वैरागी वाले कपड़े देते हैं। पर गुरुदेव ने कहा बेटा मेरा मिशन सामान्य व्यक्तियों का मिशन है, मेरा मिशन रीछ वानरों का मिशन है, भालू बंदरों का मिशन है,
मेरा मिशन जनरल लोगों का मिशन है। जाने दो, सबके पास जाने दो गायत्री। जितनी जाएगी गायत्री उतना प्योर कर देगी उनको, प्योर करके सफ़ेद करके उनको अंदर से बाहर तक निर्मल करती चली जाएगी, आग जलाती चली जाएगी उनके अंदर की। लोगों की माचिसें छूट गई, लोगों की सब बीड़ी छूट गई, सिगरेट छूट गई, शराब छूट गई, तरह तरह की बीमारियाँ छूट गई। ये गुरुदेव का चमत्कार था कि गुरुदेव की शक्तिपात उनके ऊपर होता चला गया, जिनके ऊपर कभी संभावना भी नहीं थी कि इनके अंदर होगा, पर होता चला गया। मित्रों, नरेंद्र नाथ विवेकानंद बने। विवेकानंद बनने के बाद जब वो स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास सेवा करने में लगे हुए थे, तब उनके 12 साथी और थे जो उनके साथ रहते थे। उनके सामने उन्होंने कहा, नरेंद्र तू इनको ध्यान रखना, तू इनका ध्यान रखना, तू इनका ध्यान रखना, तू बड़ा भाई है ये मान करके नहीं कह रहा हूँ, बल्कि ये सोच के कह रहा हूँ तू इन सब में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है, तो सबसे ज़्यादा विद्वान है, तू इनको प्यार देना। तेरे से ज़्यादा आयु में बहुत बड़े बड़े लोग हैं, उम्र में बड़े और भी लोग हैं तेरे से ज़्यादा, पर सब लोगों से कहा तुम सब लोग ध्यान देना। नरेंद्र शिक्षा देगा सबको, नरेंद्र विद्या देगा सबको, पूरे विश्व में फैलेगा, विश्व में के जाएगा। मित्रों, मुझे वो याद आता है रामकृष्ण परमहंस का वाक्य, नरेंद्र सिखा देवे। गले का कैंसर, लिख नहीं पा रहे थे, कोयला लिया, कोयले का टुकड़ा लिया, उसे ज़मीन पे लिखा, नरेंद्र शिखा देवे, नरेंद्र शिखा देवे। और नरेंद्र शिक्षा देवे मतलब पूरे संसार में शिक्षा फैलाएगा, पूरे संसार में विद्या फैलाएगा, ज्ञान फैलाएगा, नरेंद्र करेगा। क्योंकि नरेंद्र नहीं करेगा, आपने क्या लिख दिया, ये नरेंद्र नहीं करेगा। नरेंद्र को कहीं नहीं जाना, नरेंद्र को आपको छोड़ के कहीं नहीं जाना। आपके अस्थि कलश को लेके बैठ जाऊंगा और यहीं बैठ के जप करता रहूँगा जब तक मुक्ति नहीं मिल जाती, मोक्ष नहीं मिल जाता। अरे कंजूस कहीं के, कृपण कहीं के, तू अपनी मुक्ति के लिए तरसता है। मैंने तेरे माध्यम से पूरे संसार की मुक्ति का साधन सोचा है और तू अपने लिए कहता है, केवल अपने लिए सोचता है, स्वार्थी कहीं का। मैंने तेरे ऊपर इतनी शक्ति खर्च की है, तेरे को करना पड़ेगा। कैसे नहीं करेगा, तेरी हड्डियां भी करेंगी, मैं करवाऊंगा, डंडे मार मार के करवाऊंगा तेरे से, मैं चला भी जाऊंगा तो भी करवाऊंगा तेरे से और तुझसे करवाऊंगा। मित्रों, ये आग जलती है तो ऐसी जलती है, आग जब जलती है इसी तरह जलती है। कभी कभी मेरे मन में भी आता था मित्रों कि मैं कहाँ फंस गया गुरुदेव के पास। इतने सारी समस्याएं, इतनी सारी विपत्तियां, इतनी सारी देवी परीक्षाएं, इतने सारे संकट, और मैं एक पढ़ा लिखा डॉक्टर, और पढ़ा लिखा डॉक्टर गुरुदेव के पास फंस गया। कहाँ फंस गया, मैं कई बार सोचता था। मन में एक कलयुगी सोच आ जाती थी कभी कभी कि छोड़ के चल दो यहाँ से और कहीं जाके प्रैक्टिस चालू कर देते हैं। कई बार आता था कि अमेरिका में भी मेरा अभी अपॉइंटमेंट है, वहाँ भी जा सकता हूँ। 2-3 साल, शुरू के 2-3 साल की बात बता रहा हूँ। परंतु गुरुदेव ने उन सब कमजोरियों को पकड़ लिया। गुरुदेव ने कमजोरी पकड़ के कहा कि तुमको सारा काम करना है, तुमको ये संभालना है, तुमको ये संभालना है, तुमको। मेरे ऊपर सारा काम का बोझ उन्होंने वो वाला डाला जिसको आप लोग नहीं जानते, जिसको मैं जानता हूँ। और उस काम के बोझ को संभालने के बाद मित्रों मैं पकता चला गया, धीरे धीरे गर्म होता चला गया, गर्म होता चला गया। ये आग है जो अंदर से ठंडक को निकाल के बाहर करती है। ठंडक का कुहासा, ठंडक यानी आलस्य, ठंडक यानी प्रमाद, ठंडक यानी जड़ता, ठंडक यानी अचिंत्य चिंतन, ठंडक यानी क्षुद्रता, ठंडक यानी दुर्बलता, ठंडक यानी अपने मन के अंदर जितने मन मस्तिष्क में, जोड़ों में, सब जगह जो कुहासा छाया पड़ा है, इसको ताप की शक्ति से, गायत्री के देवता सूर्य की शक्ति से, अपने तप के ताप की शक्ति से उन्होंने, गुरुदेव ने अच्छी तरह से सुखा कर उस ठंडक को, मेरे अंदर की ठंडक को निकाला और निकाल करके बाहर किया। मित्रों, मुझे थोड़ी तकलीफ थी, शारीरिक तकलीफ थी। उस शारीरिक तकलीफ में कभी कभी दुखी हो जाता था, तो गुरुदेव कहते थे नहीं, तुम कुछ परेशान मत हुआ करो, तुम दिन में आकर आराम कर लिया करो, खाना खाने के बाद तुम 1 घंटा आके ऊपर आराम कर लिया करो। गुरुदेव किस सीमा तक मेरे प्रति प्रेम रखते थे इसका मैं एक नमूना दिखाता हूँ, बस केवल आपको बता रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए। एक उदाहरण, मैं पीछे वाले कमरे में, गुरुदेव के पीछे वाले कमरे में रहता था, गुरुदेव आगे वाले कमरे में रहते थे। 84 की बात है। और एक बार मिश्रा भाई साहब आए नीचे से ऊपर और पीछे जाने लगे, पीछे मेरे कमरे की तरफ। तो गुरुदेव भी उनके पीछे पीछे गए, तो कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है। तो मिश्रा जी बोले कि डॉक्टर साहब को उठाने जा रहा हूँ, डॉक्टर साहब से मिलने, कोई वैज्ञानिक आए हैं। अरे वो वैज्ञानिक को भाड़ में जान दे, अभी अभी सोए हैं वो, मेरे से बात करके उनको आराम करने थे। इतना प्यार करने वाला, इतना ध्यान रखने वाला गुरु मैंने नहीं देखा कहीं। मैं जग चुका था, जगने के बाद में आया, गुरुदेव में मिला आता हूँ नीचे, बोले नहीं सो, तुम चुपचाप सो जाओ, चुपचाप सो जाओ। ये तो मैं शिव प्रसाद को नाराज डांट रहा था मैं कि इसको नहीं उठाना नहीं चाहिए तुमको आके। मित्रों, ऐसा प्यार करने वाला जब मिलेगा तो उसको छोड़ के कोई जा सकता है? कभी नहीं जा सकता। मैंने परम पूज्य गुरुदेव का स्नेह पाया, वंदनीय माता जी का स्नेह पाया, उसके बाद हमारे बड़े भाई जितने भी हैं उन सब का आत्मीयता पाई, उनका साथ पाया। उसके बाद यहाँ तक चल के गाड़ी आ पाई कि मुझे आज मिशन में
करीब करीब मित्रों 40 साल होने को आए हैं, और मैं समझता हूँ इस 40 साल में मैंने जो यात्रा की है, उस यात्रा में मैंने केवल एक ही चीज़ पाई है कि अगर कोई चीज़ चाहिए, कभी कोई चीज़ मांगनी हो, किसी से, भगवान से मांगनी हो, तो एक ही चीज़ मांगना चाहिए, हे भगवान मुझे एक चिंगारी दे दो, हे भगवान मुझे एक चिंगारी दे दो। ये चिंगारी जब माचिस के माध्यम से तिनके में जलती है, तिनके के पुआल के उसमें लगती है तो आग लग जाती है, जंगल में आग लग जाती है, दावानल हो जाता है, बड़वानल हो जाता है। और ये चिंगारी अगर किसी व्यक्ति के अंदर जहाँ जड़ता बैठी हुई है, जहाँ कुहासा बैठा हुआ है, जहाँ बहुत सारी प्रमाद और बहुत सारी चीज़ें बैठी हुई हैं, वासना बैठी हुई है, तृष्णा बैठी हुई है, कुहासा छाया हुआ है, वहाँ भी लगेगी तो वहाँ से कुहासा मिट जाएगा। मित्रों, आज जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है अग्नि की, ताप की, ऊर्जा की, गर्मी की। आज हमको ठंडे लोग नहीं चाहिए। अरे मेरे से तो कुछ होता ही नहीं है, मैं क्या करूं, मैं बहुत कोशिश करता हूं पर मेरे से होता ही नहीं है, ऐसे रोने वाले नहीं चाहिए। हमें चिल्लाने वाले लोग चाहिए जो कह सकें, पुकारती नहीं धरा पुकारता नया गगन, नए मनुष्य के लिए नया नया इंसान चाहिए, नया जहान चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव चाहते थे कि नया मनुष्य बने, नया इंसान बने, नया संसार बने, और नया संसार बने इसके लिए उन्होंने गीत लिखा, हमारा है यह दृढ़ संकल्प, नया संसार बसाएंगे, नया इंसान बनाएंगे, नया जमाना लाएंगे। क्षीर सागर में सोया जो, उसे झकझोर जगाएंगे। अगर वहाँ सोया भी पड़ा है विष्णु भगवान तो उसको झकझोर के जगा देंगे। अरे उठ, प्रज्ञा अवतार आया तेरे सामने, उठ चल। और उठ करके इस संसार में जो इतनी ज़्यादा अनीति छाई पड़ी है, अभाव छाया पड़ा, अशक्ति छाई पड़ी है, इसको मिटा। हम विष्णु भगवान को भी उठा के दिखा देंगे। ये केवल एक प्रज्ञावतार ही लिख सकता था और कोई नहीं लिख सकता। तो महाकाल के साक्षी परम पूज्य गुरुदेव, उनकी सत्ता लिख सकती थी, और उनसे हम अगर मांग सकते हैं तो आज दीप यज्ञ के दिन एक ही चीज़ मांगें कि हमारे अंदर एक चिंगारी भर दो। एकज दे चिंगारी महानल, एकज दे चिंगारी। उस भगवान का नाम विश्वानल हूँ अधिक न मांगू, मांगू एक चिंगारी। गुजराती गीत है ये, विश्वानल हूँ अधिक न मांगू। हे विश्वानल, हे परमपिता परमात्मा, मैं आपसे कुछ ज़्यादा नहीं मांग रहा हूँ। मैं आपसे क्या मांग रहा हूँ? एक चिंगारी दे दो मुझे बस। आप भगवान से मांगते भी हो तो पैसा मांगते हो, आप भगवान से मांगते हो तो लड़की मांगते हो, आप भगवान से मांगते हो तो पैसे, दुनिया भर की चीज़ें में ऐसी मांगते हो, भौतिक चीज़ें मांगते हो। आप भगवान से आग क्यों नहीं मांगते? आग, भगवान ऐसी आग लगा दो मेरे अंदर कि मिशन का काम किए बिना मुझे चैन न पड़े। मैं आऊँ, घर पे आऊँ तो भी मैं वही सोचूं, मैं बाहर जाऊँ तो भी वही सोचूं, और जीवन में जीऊँ तो हर क्षण केवल आपको ही सोच सोच के काम करूँ। अगर ये आपके मन में आ जाए मित्रों, तो एकज दे चिंगानल, एकज दे चिंगारी वाला गीत जो है वो आपके जीवन में भी बोलने लगेगा, राग बोलने लगेगा। और जैसे स्वामी विवेकानंद के जीवन में आया, सारी समस्याएँ उनकी हल हो गई। जो उनकी माता पिता की समस्या थी, जो उनके पिताजी के महाप्रयाण के तुरंत बाद माताजी के ऊपर कर्जा चढ़ गया था ढेर सारा, वो सारी समस्याएं खत्म होती चली गईं। ठाकुर का आदेश सुनने के बाद ढेरों शिष्य आ गए उन मदद करने के लिए। और इसके पश्चात जब विवेकानंद निकले तो विवेकानंद की स्वयं की व्यक्तिगत ताकत थी, जिसकी वजह से खेतड़ी के महाराजा ने एक, उस जमाने में मित्रों 300 रुपये की एक पूरी पेंशन इनकी माँ के लिए, विवेकानंद की माँ के लिए, उनको मालूम नहीं था, न विवेकानंद ने बताया। विवेकानंद ने कहीं अपनी दीनहीन गाथा नहीं सुनाई, और ये नहीं कहा कि मेरे भाइयों को, मेरे दोस्तों को, मेरे माता को ये चाहिए, पर पता चलता चला गया। उन्होंने अपने राजा से मंत्री को भेज करके पता लगवाया, खिचड़ी के राजा ने, कि महाराज जी जो आते हैं, ये जो स्वामी जी आते हैं, इनकी घर की स्थिति क्या है। घर की स्थिति ये है कि अभी खाने को बहुत कम मिल पाता है, मोटा अनाज थोड़ा सा मिल पाता है, ये मिल पाता है। वो भी सारी सिद्धि हो गई पूरी, और सारा के सारा अनगिनत 40-50 वर्षों तक वो सिद्धि मिलती रही उनको। सारा का सारा सामान पूरा घर के लिए मिलता रहा। घर के लिए कपड़ा आ गया। दोनों भाई उनके पढ़ लिख करके बड़े हो गए, और दोनों भाई पढ़ लिख करके बड़े होकर के बड़े ऊंची स्थिति में पहुँचे। उनमें से एक आध्यात्मिक महापुरुष भी बना उनका एक भाई। मित्रों, स्वामी विवेकानंद के जीवन में जो क्रांति आई, उस क्रांति से आप लोगों को एक सबक लेना चाहिए। हर एक आदमी परम पूज्य गुरुदेव और स्वामी विवेकानंद बनने की सामर्थ्य रखता है। हर एक आदमी नचिकेता और भगीरथ बनने की सामर्थ्य रखता है। हर एक आदमी स्वामी रामतीर्थ और परमहंस स्वामी योगानंद बनने की सामर्थ्य रखता है। ये जो समय है, इस समय को पहचान करके अपने अंदर झांको, अपने अंदर झांक कर अपने अंदर के अग्नि कोश को पहचानो। आपके अंदर अग्नि छिपी पड़ी है, उस अग्नि की चिंगारी निकालो, और चिंगारी निकाल करके अपने अंदर एक आग लगा दो। और वो आग लगाने के बाद फिर सोचो मत फिर
फिर भौतिकवाद की आग में मत फंसो, फिर अध्यात्मवाद की आग में चलो। अध्यात्मवाद की आग आपको जलाएगी नहीं, आपको अंदर से बाहर तक आपको शांत कर देगी, मन को शांत कर देगी, पर आपकी वासनाओं को जला देगी, आपकी कामनाओं को जला देगी, आपकी इच्छाओं को जला देगी। गीता कहती है बहुत ही सुंदर ढंग से कि जिसकी जो स्थित प्रज्ञ होता है उसकी इच्छाएं जल जाती हैं, इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतः। वो कहते हैं भगवान कृष्ण अर्जुन से कि जिसकी मनोकामनाएं स्वतः झड़ती चली जाती हैं, कामनाएं वासनाएं स्वतः झड़ती चली, कोई और बीच में कोई आता ही नहीं है। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतः आत्मन्येव आत्मनः तुष्टः। आत्मा जो आत्मा में मन में संतुष्ट होता है, स्थित प्रज्ञ तो दोच्यते, उस आदमी को स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। मित्रों, मैं दो स्थित प्रज्ञ मानता हूँ जिनको मैंने देखा है, वो हैं जिनके बारे में मैंने पढ़ा है, जिनको मैंने सुना है, क्योंकि मेरे रोल मॉडल आदर्श दो ही रहे हैं, स्वामी विवेकानंद और परम पूज्य गुरुदेव। इन दो को मैं मानता हूँ। इन दोनों स्थित प्रज्ञ थे, दोनों स्थित प्रज्ञ थे। और दोनों स्थित प्रज्ञ होने के नाते अपने आप अपने अंदर वो आग जला सके जिसके माध्यम से इतना बड़ा काम कर सकें। आप भी अपने अंदर आग जलाएंगे तो मित्रों आपके जिला, मोहल्ले, आपके प्रांत, आपके संगठन, आपके संग, आपका सतीन सचार, आपका युवा संगठन, सब जगह आग लग जाएगी। और वो आग ऐसी लगेगी कि देखते देखते मित्रों परिवर्तन चारों तरफ होता दिखाई पड़ेगा। आपके अंदर भी वो आग पैदा हो जाए, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। दीपक जलता है तो प्रकाश देता है, और दीपक जलता है तो कहता है पात्रता बढ़ाओ, कैपेसिटी, बिल्ड योर कैपेसिटी, क्षमता का अभिवर्धन कर दो। दीपक कहता है जितना गहरा होगे उतने ही तुम्हारे अंदर घी तेल आएगा। तो गहरा बनना, अपने आप को गहरा बनाना, बात पचाने की क्षमता जब विकसित करो। किसी की भी कही हुई बात को तुम इधर उधर फैला देते हो, इसके बजाय पचाना शुरू करो। मित्रों, मेरे पास लाखों व्यक्ति लाख तरह की बुराइयां लोगों की लेके आते हैं, मैं पचा जाता हूँ, अंदर ही अंदर पचा जाता हूँ। उसको फैलाता नहीं हूँ मैं, बुराइयों को नहीं फैलाना। क्षमता अपनी इतनी गहरी करो, अपने पात्र को इतना गहरा करो कि आपके अंदर वो आकर के बैठ जाए, और वो जो अंदर जो स्नेह का जो घृत भरा पड़ा है, वो स्नेह का घृत जो है वो आपको, आपकी बाती को निरंतर प्रखर बनाए रखे। ये बाती ही वो आत्मा की बाती है। ज्योतिषमापि तज्ज्योति तमसः परमुच्यते, उसको परम उच्च श्रेणी में कहा गया है। और यही वो ज्योति है जो आदमी को ऊपर तक ले जाती है। जिस दिन ये ज्योति बुझ जाती है उस दिन प्राण चले जाते हैं। तो इस ज्योति को बुझने मत दो, इस ज्योति को जलते रहने दो। किसके माध्यम से? स्नेह, ममत्व, ममता, करुणा, प्यार। जितना ज़्यादा आप बांटोगे उतना ज़्यादा आपको मिलती चली जाएगी, ये आती चली जाएगी। तो बात पहले तो आपका रिसेप्टिकल दीपक, ये दीपक मिट्टी का बनता है, ये शरीर भी मिट्टी का बना हुआ है। मिट्टी का शरीर, मिट्टी की काया, मिट्टी का दीपक, या आपका शरीर दीपक है। इस दीपक रूपी शरीर में हृदय क्षेत्र में घृत जल रहा है, और वो घृत जो जल रहा है वो बाती के रूप में प्रखर होकर के आपकी आत्मा के, प्रदीप्त आत्मा के रूप में दिखाई पड़ रहा है। इस प्रदीप्त आत्मा से प्रार्थना कीजिए, हे विश्वानल, हे महानल, मुझे एक चिंगारी हर व्यक्ति को मैं बांटता चलूं, मैं लाखों करोड़ों व्यक्तियों को बांट दूं, तब तक मुझे चैन न मिले। ऐसी आप प्रार्थना करते चलें तो मित्रों देखते देखते मिशन कई गुना होता चला जाएगा, और ये संगठन न जाने कहां से कहां पहुंच जाएगा। आप सबके मंगल के लिए शुभकामना, और परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी से आशीर्वाद की प्रार्थना। अब आप शांति कुंज वीडियो यूट्यूब चैनल देखें कभी भी कहीं भी। डाउनलोड करें शांति कुंज वीडियो मोबाइल ऐप, उपलब्ध है गूगल प्ले स्टोर एवं एप्पल स्टोर पर भी। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।